हाँ, बताइए। ये बउआ साहब की समाधि है। 2009 में उनका स्वर्गवास हुआ था और उसी में जो है सो ये समाधि पड़ा यहाँ पे। तब से ये उस मंदिर के अलावा अलग से एक मंदिर बन गया बुआ साहब का। अलग और आप देख रहे हैं कि ये जो भंडारा हो रहा है या रविवार को भी जब आप आएंगे तो यहाँ पे भीड़ लगी पड़ेगी। और जिन लोगों को जो भी समस्या होता है, अगर सच्चे दिल से यहाँ मांग लेते हैं तो वो पूरा जरूर होता है। यही समाधि है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री बउआ साहब के चरण कमल से इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। उस उद्घाटन में सदैव मुखिया भी आए थे और नेव यहाँ पे दिए थे। सदैव मुखिया और उनके देख रेख में इस मंदिर का निर्माण किया गया और ये मंदिर विशाल रूप अभी ले चुका है। और इस मंदिर पे कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि मुसलमान आके भी नमाज पढ़ के जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कबीर साहब तो दोनों पंथ को लेके चले थे। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मर गए, मरम न काहू जाना, संतो मानुष जग बराना। तो इसलिए क्या है कि हिंदू मुस्लिम तो नीचे आके हुआ है, भगवान के नजर में तो एक है और भगवान भी एक है। भगवान का रूप अनेक है, जैसा तो आप पूछते हो वैसा भगवान होता है, लेकिन भगवान तो एक ही है। हिंदू मुस्लिम का कोई अलग अलग भगवान नहीं होता है। कबीर साहब को जब आप जाओगे मगहर में, तो मगहर में एक तरफ में मस्जिद है, एक तरफ में मंदिर है। क्योंकि जब क्या होता था कि पहले समय में कहते थे कि काशी में आएंगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी और मगहर में अगर आपका प्राण छूट गया तो आपको नरकवास होगा। कबीर साहब ने इसको प्रूफ करके दिया कि इस धरती पे रहना है, अगर आप अच्छे कर्म करके जाओगे तो कभी भी आपको नरक की प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने दिखा दिया कि मैं मगहर जाके दिखाता हूँ, अब मगहर में प्राण को त्यागता हूँ और देखता हूँ कैसे मुझे नरक मिलता है। और वो मगहर में जाकर के प्राण को त्यागे और लोग जो है हिंदू मुसलमान थे कि ये हमारे कबीर है, ये हमारे कबीर, ऐसे लड़ने लगे। तो उन्होंने कहा कि रूम के अंदर चले गए और अंदर जा करके चादर ओढ़ के सो गए। और जब बाद में लोग चादर उठाया तो आधा आधा फूल निकला पूरा, तो वो आधे तरफ मंदिर बन गया, आधे तरफ मस्जिद बन गया। तो दोनों है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे सरकार के कई शिष्य मुसलमान भी हैं और मुसलमान भी शिष्य हैं। वो लोग भी आते हैं भंडारा में, आलम जी करके हैं, काफी लोग शिष्य आते हैं। वो लोग भी नमाज भी पढ़ते हैं, सरकार का अनुयायी भी हैं, काम भी जरी भी यही मिलता है। हाँ, हर एक प्रत्येक रविवार को, यह शुरू से जब से बउआ साहब हैं उनसे पहले से ही जरी का वितरण होता है। फ्री सेवा किया जाता है, मुफ्त सेवा किया जाता है। हर एक प्रत्येक रविवार को जरी यहाँ बढ़ती है। असाध्य से असाध्य रोग, किसी भी तरह का रोग है, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो, किसी को कोई भी दिक्कत आती है, तो वो यहाँ आकर के जरी प्राप्त करके विश्वास के माध्यम से उनको प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल होती है। और आगे दिखाएंगे। हाँ, अब उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा संस्कार है कि बउआ साहब जब थे तब से सबसे बड़ी क्या है कि वो जो थे, कोई संत अगर दरवाजा पे आता था तो भूखे किसी को जाने नहीं देते थे। तब से वो प्रथा चलती आ रही है और लोग यहाँ पे आते हैं तो प्रसाद खाना खाकर ही जाते हैं। रविवार को भी बिल्कुल, कम से कम 200, 300, 1000 आदमी प्रत्येक रविवार को आते हैं, जरी लेते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, फिर जाते हैं। वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि सरकार की समाधि बनी हुई है, आप देखिए। हाँ, बताइए। ये बउआ साहब की समाधि है। 2009 में उनका स्वर्गवास हुआ था और उसी में जो है सो ये समाधि पड़ा यहाँ पे। तब से ये उस मंदिर के अलावा अलग से एक मंदिर बन गया बुआ साहब का। और आप देख रहे हैं कि ये जो भंडारा हो रहा है या रविवार को भी जब आप आएंगे तो यहाँ पे भीड़ लगी पड़ेगी। और जिन लोगों को जो भी समस्या होता है, अगर सच्चे दिल से यहाँ मांग लेते हैं तो वो पूरा जरूर होता है। यही समाधि है। ये समाधि है, ये फोटो लगा है और यही समाधि हुआ था। और बुआ साहब का आप देख रहे हैं सारा उन्हीं का बनाया हुआ है, सारे पुस्तकें उनकी लिखी हुई है और ये मंदिर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात अगर हम कहना चाहेंगे, आप देख रहे हैं कि इस मंदिर पे आने का रास्ता नहीं है, फिर भी आप देखें लोग कैसे कैसे आ रहे हैं, रास्ते बन के आ रहे हैं, नल से आ रहे हैं, वो आड़ी से आ रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। ये श्रद्धा है, ये बहुत बड़ी श्रद्धा है बुआ साहब की। कल देखिएगा तो आप देखिए कि यहाँ पे रास्ता, आप इनसे पूछिए कितने साल से जुड़े हुए हैं आप? कितने दिन से आप यहाँ पे आते हैं? यहाँ हम तो बचपने से ही आते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी बगल में हमारा करौनी मकान है। करौनी से यहाँ आते हैं? हाँ। बचपने से यहाँ पे आते हैं? हाँ। कितनी भीड़ लगती होगी यहाँ पे? हम देखे, आप तो नहीं देखे, हम तो देखे हुए हैं ना। कहे नहीं कि आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा रोड में। हाँ, अभी तो कम है, आज शुरुआत है ना, आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है। एक कहानी बताना चाहूंगा आपको कि बउआ साहब जब शिक्षक थे
टीचर थे, हम लोग उनसे पढ़े हुए हैं अस्तवा हाई स्कूल में। आप रहिए बाबा रही साहब। तो जब थे तो एक बार लोग, मैं तो बचपन में ही था, बस सुनता ही हूँ, ये लोग जानते हैं कि जब वो थे तो लोगों ने शिकायत कर दी कि बुआ साहब तो टीचर भी है, शिक्षक भी हैं, लेकिन ये तो प्रवचन करते हैं, साधु संत के यहाँ जाते रहते हैं, भंडारा करते रहते हैं, तो ये तो स्कूल में रहते नहीं हैं। तो जब इंस्पेक्टर गया स्कूल में उनको देखने के लिए, तो उस समय में देखा कि बुआ साहब तो पढ़ा रहे हैं, और जब हेड मास्टर थे और पढ़ा रहे हैं, और जब फिर देखे तो अरे भंडारा भी कर रहे हैं, वो वहां भी देख रहा है, वहां भी देख रहा है। साक्षात महात्मा गांधी तो ये लीला करते थे। आ गया इसी समय में, उनको प्रेम से खाना उना खिला करके, खाना उना खिला करके, और वो विदा करने के लिए उनको बहुत प्रेम से विदा कर दीजिए। डकैत को वो नहीं माना, ताला चाबी लाइए, चाबी दिया, गया अंदर, अनहर हो गया। बस इतना गुण था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ आना होने के बाद? एक बोल रहे थे, फिर क्या हुआ आना होने का? फिर उनसे क्षमा मांगा, आपको गलती हो गया, गलती सब दे दीजिए, तो फिर आंख दे दिए। पूरा कहानी कहिए। हाँ, अब इसके पास आइए। अभी मैं था, तो अभी मैं जा रहा था दरभंगा की ओर, तो रास्ते में देखा कि एक वो ढाबा खुला हुआ है, तो मैं वहां रुक गया, ठंडा के समय था, रुक गया। तो ढाबा के जो मालिक था बोला कि हम भरवाड़ा रूट पे बस के कंडक्टर थे, और हम लोग जब जाते थे, बस चलाते थे, तो वहां पे देखते थे बुआ साहब जा रहे हैं, पगड़ी बांध के जा रहे हैं। तो कहानी सुनाया हमको कि बुआ साहब जा रहे थे मोटरसाइकिल से, रास्ते में डकैत सब घेर लिया, और उनको बोला सामान वामान दे दीजिए, तो सब दे दिए। अब थोड़ा दूर आगे गया कि अंधा हो गया, अंधा कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो कहीं जाए कहाँ। फिर वो लोग आके माफी मांगा, सारा सामान वापस कर दिया, फिर उसको तुरंत आंख दे दिया। ये सब कहानी होता था, और सच्ची बात है, ये सच्ची घटना है कि अगर आप कुछ भी मांगोगे, कुछ भी प्रॉब्लम था, तो उनके पास आकर के लोग ठीक हो जाते थे। डॉक्टर बना करता था अमेरिका का कि कैंसर ठीक नहीं होगा, वो जड़ी देते थे और ठीक हो जाता था। तो ऐसे भी केस देखे हैं, ऐसे भी आपने देखा भी है, ऐसा होता है। और आज भी सच्चे मन से जो लोग आते हैं, वो सारा मनोकामना पूरा होता है। आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, और जिस तरह से आप जब जाते हैं वहां पे वैष्णो देवी मंदिर में, रास्ता नहीं होता, पगडंडी होता है, लोग चढ़ चढ़ के पहाड़ पे जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ आप देखिए कि आश्रम का, इसका मंदिर का रास्ता नहीं है, लेकिन पगडंडी चल चल के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ की भीड़ संख्या लगी पड़ी है, और कभी ये कम नहीं होने वाली, कभी कम नहीं होने वाली। और मेरा संदेश में सदगुरु कबीर का है कि मांस भके मद पिए, वेश्या धन खाए, जुआ खेल चोरी करे, अंत समूला जाए। इस प्रकार सदगुरु कबीर ने उसे और अधिक बोला कि अंधकार सुख कबहु न होई है, अंधकार सुख कोऊ न सोई है, राजा रंक दोऊ मिल रही है। कि अज्ञानता रूपी अंधकार में, चाहे वह नवयुवक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, अगर अज्ञानता रूपी अंधकार में रहेगा तो वह सुख शांति को प्राप्त अपने नहीं कर सकता है, और न अपने परिवार को जो है संस्कारी बना सकता है। इसलिए मैं जो भी नवयुवक आते हैं, 5 तरह का जो दुर्गुण है उन्हें छोड़ाने का प्रयास करता हूँ, छोड़ने के लिए आग्रह करता हूँ, छोड़ने का संदेश देता हूँ। धन्यवाद।